Hello everyone, my name is Arshi and welcome to my channel. This is my first video on YouTube and I hope that you will support me and whatever content I will give you will be helping you a lot. In this video I am going to give you a brief introduction of William Shakespeare. विलियम शेक्सपियर के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तब भी, और इवन इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट में भी सिलेबस में बहुत आते हैं विलियम शेक्सपियर के वर्क्स, तो इस पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोएट है. ये जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है ये मैंने एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही लिखा है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें किसी भी राइटर या पोएट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना होता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, उनकी अचीवमेंट्स और फेमस वर्क्स. नाउ लेट्स गेट गोइंग. There have been many well-known writers in English who are still as immortal as they were in their times, and William Shakespeare is one of them. Shakespeare was born on April 1564 at Stratford-upon-Avon, United Kingdom. Guys, William Shakespeare इंग्लैंड के लंदन सिटी के Stratford-upon-Avon नाम की एक जगह पर पैदा हुए थे in the year 1564. He was an English playwright, poet and actor. Shakespeare एक playwright, poet और actor थे. वो एक्टिंग भी किया करते थे, वो पोइट्री भी लिखा करते थे, प्लेज भी लिखते थे, और वो एक प्लेराइट भी थे. प्लेराइट इज़ द पर्सन हु राइट्स प्लेज एंड ड्रामाज. ही इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड द वर्ल्ड्स प्री एमिनेंट ड्रामेटिस्ट. ही इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट एंड द बार्ड ऑफ एवन. विलियम शेक्सपियर को इंग्लैंड का नेशनल पोएट और बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है. यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि बार्ड जो वर्ड है इसका मतलब होता है पोएट, और एवन इज़ द प्लेस वेयर शेक्सपियर वॉज बोर्न, Stratford-upon-Avon. He has written over 150 sonnets, plays, poems and so on. शेक्सपियर ने 150 से भी ज़्यादा सॉनेट्स लिखे हैं, प्लेज लिखे हैं, पोएम्स लिखी हैं. सोनेट इज़ अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स. सोनेट एक ऐसी पोएम होती है जिसमें सिर्फ 14 लाइन्स होती हैं, एक फ़िक्स लाइन की एक पोएम होती है. पोएम्स कितनी भी लाइन्स की हो सकती हैं, इवन 70-80 इससे भी ज़्यादा लाइन्स की होती हैं, लेकिन सोनेट इज़ अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स ओनली. His plays have been translated into every major living language and are performed more often than those of any other playwright. शेक्सपियर के जो प्लेज हैं वो कई बार थिएटर में स्टेज पर प्लेज हो चुके हैं, परफॉर्म्स हो चुके हैं किसी भी दूसरे प्लेराइट के मुकाबले में. और जितनी भी कॉमनली स्पीकिंग लैंग्वेजेस हैं, स्पोकन लैंग्वेजेस हैं, जो मेजर लिविंग लैंग्वेजेस हैं, उनमें उनके प्लेस को ट्रांसलेट किया गया है. विलियम शेक्सपियर इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन दैट यू नीड टू रिमेंबर, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आते हैं हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, तो आपको ध्यान रखना है विलियम शेक्सपियर. ही रोट 18 कॉमेडीज़, 10 ट्रेजेडीज़ एंड 10 हिस्ट्रीज़. Shakespeare's era began in the 16th century. He belonged to the Elizabethan age. Shakespeare Elizabethan age से बिलोंग करते थे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. जब एलिज़ाबेथ इंग्लैंड पर रूल कर रही थी उस टाइम शेक्सपियर एग्जिस्ट करते थे. He belonged to the Elizabethan era. Now let's talk about his works. Shakespeare has written a number of poetry, plays, comedies and tragedies. He has been a famous personality of England. His works are still considered as one of the greatest works in English language. His famous works are as follows. ये विलियम शेक्सपियर के कुछ फेमस वर्क्स हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हेमलेट, द टेम्पेस्ट, मैकबेथ, किंग लेयर, रोमियो एंड जूलियट. रोमियो एंड जूलियट का नाम आपने बहुत सुना होगा, ये शेक्सपियर का ही प्ले है. द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, मच अडू अबाउट नथिंग, रिचर्ड थर्ड, ओथेलो, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल एंड जूलियस सीज़र. इनके आगे ब्रैकेट में मैंने इनकी पब्लिशिंग और कंपोजिंग ईयर्स भी लिखे हैं. राइटिंग स्टाइल्स. शेक्सपियर यूज्ड यूनिक राइटिंग स्टाइल इन हिज वर्क्स. द मेजॉरिटी ऑफ हिज प्लेज आर रिटन इन वर्स फॉर्म. शेक्सपियर के जो मोस्ट ऑफ द प्लेज हैं और ड्रामाज हैं वो उन्होंने वर्स फॉर्म में लिखे हैं. वर्स कहते हैं हम पोअम को. देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन अ वर्स और पोअम, दोनों एक ही होते हैं. वर्स डिफ़िकल्ट होते हैं समझने में, पोअम्स डिफ़िकल्ट होते हैं, तो शेक्सपियर ने अपने प्लेस को वर्स फॉर्म में लिखा है.
द वर्स फॉर्म ही यूजेस इज़ ब्लैंक वर्स, और शेक्सपियर ने वर्स फॉर्म भी जो यूज़ की है वो है ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स एक लिटरेरी डिवाइस होता है, एक ऐसी पोअम होती है जिसमें कोई भी राइम स्कीम फॉलो नहीं की जाती। शेक्सपियर्स अर्ली कॉमेडीज़ मेक यूज़ ऑफ बोथ प्रोज एंड वर्स। शेक्सपियर के इनिशियल करियर में जो उन्होंने कॉमेडीज़ लिखी थी, जो कॉमेडी प्लेज लिखे थे, वो प्रोज और वर्स दोनों ही फॉर्म्स में थे। His plays give us the greatest sense of the value of human life, of how people live, of how people love, and of the importance of human relationships than any other writers of his time or of any other time. शेक्सपियर के प्लेस को, उनके ड्रामास को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्हें ह्यूमन लाइफ की कितनी सेंस थी और उन्होंने किस तरह से ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमन बिहेवियर को अपने प्लेज में पोर्ट्रे किया है। Shakespeare's plays are as popular as they are because he was perhaps the greatest writer who has ever lived. Some of the most famous lines in the history of literature come from the writings of William Shakespeare. As well, some of the most famous literary devices also come from him. His work continues to influence writers today. Shakespeare एक बहुत ही ग्रेट पोइट थे इंग्लैंड के। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इवन इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर आप किसी से भी इंग्लिश पोइट्स के बारे में पूछें तो आई बेट फर्स्ट या सेकंड नंबर पे वो विलियम शेक्सपियर का नाम आपको बता देंगे। ये जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू सून।